बात करते हैं हरियाणा की राजनीति और राजनीति से जुड़ी हुई कांग्रेस जो चुनाव से पहले आश्वस्त थी कि हम तो जीते ही समझो, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बहुत चक्की पूरी कांग्रेस रह गई। अब ये जो है वो मामला शुरू हुआ कि आखिर जिम्मेदारी किसको जो है कौन जिम्मेदारी लेगा। दीपक बाबरिया निकलकर सामने आते हैं और अब जो वो कहते हैं कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं। दीपक बाबरिया जो है वो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आज की बड़ी खबरों में से एक खबर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमेटी बना रही है। कहा जाए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कांग्रेस जो है वो कर चुकी है, जो हर नेता कहा जाए कि कैंडिडेट से मुलाकात करेगा, जानेगा कहाँ कमियां रह गई। लेकिन उससे पहले दीपक बाबरिया ने अपनी कमियां जो हैं उनका कहना है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बताएं कि दीपक बाबरिया जब चुनावी बेला चल रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उनके द्वारा खुद कहा गया कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, न्यूरो से रिलेटेड तकलीफ चल रही थी, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो पूरे शरीर के साथ संपर्क नहीं साध पा रहा था, यानी कि न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। और उनका कहना था कि मैं स्वस्थ नहीं था, जिस वजह से मैं काम अच्छे से नहीं कर पाया। और कई कैंडिडेट्स ने इसको लेकर शिकायत भी की थी कि अगर प्रभारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए थी। प्रभारी का एक्टिव ना रह पाने की वजह से भी जो है चुनाव हारी, ये कुछ जो है वो कैंडिडेट के बयान सामने आए थे। लेकिन कांग्रेस हारी, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि आखिर क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से हम हारे। लेकिन दीपक बाबरिया सामने आते पेशकश करते हैं इस्तीफे। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का भी जो है वो मुद्दा उठाया गया। 9 सितंबर को दीपक बाबरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से बात की है। जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उन्होंने राहुल से कहा कि मेरी जगह किसी और को हरियाणा का प्रभारी जो है वो नियुक्त कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें कांग्रेस के हाथ से निकल गई और रिजल्ट जब आया तो वो साफ होता हुआ नजर आया। बात करते हैं हरियाणा की राजनीति और राजनीति से जुड़ी हुई कांग्रेस जो चुनाव से पहले आश्वस्त थी कि हम तो जीते ही समझो, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बहुत चक्की पूरी कांग्रेस रह गई। अब ये जो है वो मामला शुरू हुआ कि आखिर जिम्मेदारी किसको जो है कौन जिम्मेदारी लेगा। दीपक बाबरिया निकलकर सामने आते हैं और अब जो वो कहते हैं कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इस्तीफे की पेशकश करता हूं। दीपक बाबरिया जो है वो अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आज की बड़ी खबरों में से एक खबर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमेटी बना रही है। कहा जाए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कांग्रेस जो है वो कर चुकी है, जो हर नेता कहा जाए कि कैंडिडेट से मुलाकात करेगा, जानेगा कहाँ कमियां रह गई। लेकिन उससे पहले दीपक बाबरिया ने अपनी कमियां जो हैं उनका कहना है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपको बताएं कि दीपक बाबरिया जब चुनावी बेला चल रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे थे। उनके द्वारा खुद कहा गया कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, न्यूरो से रिलेटेड तकलीफ चल रही थी, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो पूरे शरीर के साथ संपर्क नहीं साध पा रहा था, यानी कि न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। और उनका कहना था कि मैं स्वस्थ नहीं था, जिस वजह से मैं काम अच्छे से नहीं कर पाया। और कई कैंडिडेट्स ने इसको लेकर शिकायत भी की थी कि अगर प्रभारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए थी। प्रभारी का एक्टिव ना रह पाने की वजह से भी जो है चुनाव हारी, ये कुछ जो है वो कैंडिडेट के बयान सामने आए थे। लेकिन कांग्रेस हारी, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि आखिर क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से हम हारे। लेकिन दीपक बाबरिया सामने आते पेशकश करते हैं इस्तीफे। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का भी जो है वो मुद्दा उठाया गया। 9 सितंबर को दीपक बाबरिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से बात की है। जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उन्होंने राहुल से कहा कि मेरी जगह किसी और को हरियाणा का प्रभारी जो है वो नियुक्त कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें कांग्रेस के हाथ से निकल गई और रिजल्ट जब आया तो वो साफ होता हुआ